ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद मैं इंटरेक्ट हो रही हूँ आप सबसे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा कंटिन्यू हम रखें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी चीज़ पे बहुत ही डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यूपीएससी एस्पेरेंट है या पीसीएस के एस्पेरेंट है, या जो आगे आने वाली जो वैकेंसी है 2025 में किसी भी स्टेट पीसीएस की हैं, हम उन्हीं पे डेप्थ में एक बार बात करेंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस का 22 दिसंबर को, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड मेरा कैसा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। और वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि ताकि आपकी भी आंखें खुल जाएं और आप भी गलत डायरेक्शन में ना जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर में और एक प्रिपरेशन करने वाले एस्पेरेंट में ना ये डिफरेंस होता है कि टीचर देखो हर एक चीज़ को पढ़ाता है, लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है ना, एक एस्पेरेंट होता है ना, वो उस चीज़ को बहुत क्लोजली उस चीज़ को एनालिसिस कर पाता है एग्जाम में। और उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या उसके प्रीवियस को पेपर को खंगालना है। क्योंकि टीचर कोई भी पर सब्जेक्ट उठाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो लास्ट 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए पढ़ाते हैं। क्योंकि या तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, काफ़ी टाइम से पढ़ाते हैं, तो उनको पता होता है। लेकिन क्या होता है ना, ऑल ओवर की यदि बात करी जाए तो एक एस्पेरेंट से ज़्यादा अच्छा आपको मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। और ये मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि आप मटेरियल इकट्ठा कर लोगे, आप सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। और पहले भी मैं वीडियो डाली है, स्टडी रिलेटेड वीडियो हमेशा मैं डालती ही रहती थी। अभी मैं लास्ट 1 महीने से थोड़ा-सा बंद सा था, क्योंकि एग्ज़ाम था। ऑब्वियस है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप वीडियो बनाओ और एडिटिंग करो और अपलोड करो, नहीं था। क्योंकि मैं एक-एक सेकंड अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आज इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में ना अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ इतनी इतनी प्रिपरेशन करी है कि मैंने सच बताऊँ ना तो हर एक चीज़ को ना सेकेंडरी बना दिया। कि ठीक है, मिल रहा है खाना, ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है। खाने में इस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं अपना पेट भर लूँ, थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स हो जाए, एनर्जेटिक फ़ील कर लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, बहुत ईज़िली कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए, बाहर का अवॉइड कर दूँ, पानी पी लो, एनर्जी मिल जाएगी। तो मतलब इतना ज़्यादा मैंने ये महीना दिया है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, मेहनत बहुत की थी। पीसीएस का जो अभी प्रीलिम्स हुआ था, आपको जो पीसीएस, यूपी पीसीएस के भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, आप सभी को भी पता होगा कि जो पेपर है ना, उसका ट्रेंड चेंज करा है ना? क्योंकि पहले जो भी आ रहा था, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं अभी 2 दिन के बाद, आज 24 है, मैं आज अपलोड कर रही हूँ वीडियो। बिकॉज़ मैं 2 दिन से ना बहुत मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी रिव्यू दे पाऊँ। क्योंकि आप किसी चीज़ को देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स दो, अपने आप को रिलैक्स दो, मेरे को खुद को समझने दो कि मैं क्या करके आई हूँ और क्या रहा है, क्या पेपर पैटर्न है। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे लिए वो कैसा है, और जो ओनली पीसीएस की कर रहे थे, उनके लिए कैसा था, है ना? तो उन सभी पे ही हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी-सी वो हो जाएगी, लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें मिलेंगी, घुमा-फिरा के नहीं मिलेंगी। लोग-बाग बहुत सारी अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप पहली बात तो एक पीसीएस लेवल की या एक यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप वन लाइनर भूल जाइए कि सिंपल स्टेटमेंट आ जाएँगे। पहले के टेंस आप कोई एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई लेवल का, या फिर कोई सीजीएल में सिंपल स्टेटमेंट के आते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप एक पीसीएस लेवल की कर रहे हैं, आप एक यूपीएससी की कर रहे हैं, तो आपको ना क्वेश्चंस मिलेंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि पीसीएस में पहले ना ऐसे कोई टाइप कोई याद आ जाता था, लेकिन ईज़ी आते थे पेपर। क्योंकि पहले के आप देखोगे पेपर 2023, 22, 21, 20, क्योंकि मैंने खुद भी घटना चक्कर को कम से कम 10 से 12 बार इसको घोट के, मेरे को यूँ भी पूछोगे ना कहाँ कौन से पेज पे क्या है, तो मेरे को सब पता है ना? तो इतना ज़्यादा अपन ने पढ़ा है, लेकिन मैंने
अप्रैल से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और क्लासेस वगैरह ली, बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ी, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने जब पहली बार इन जीएस जीके को मैंने जब देखा कि अच्छा ये सब होता है, तो मैं उसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, बड़ा एंजॉइंग था। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी को उठाया था, जबकि लोग बहुत बाद में उठाते हैं। मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है कि मुझे पता नहीं, जो लोगों को टफ लगता है मुझे ईजी लगता ही है। और हिस्ट्री हाँ, हो सकता है सबको टफ लगता है, उसमें एक मैं भी हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ एकदम फैक्ट टू फैक्ट है ना, तो वो कंफ्यूजिंग सा बन जाता है ना। तो मिडेवल हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा कम देखा था, मतलब 102 बार देखा था। लास्ट में भी मैंने इसके पीवाईक्यू थोड़े देखे थे, लेकिन मैंने एंसेंट एंड मॉडर्न को मैंने घोट के पिया है। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने सारा कुछ बड़ा घोट के पी रखा था। क्योंकि यूपीएससी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। पता नहीं, जैसे कि ये पेपर अभी निकल गया, कब से, मार्च में होने वाला था, अक्टूबर में, और जिस तरीके से अभी दिसंबर में हुआ है और कितनी बार पोस्टपोन करते करते, तो आयोग ने भी कुछ तो बदला लिया है। क्योंकि एक लगता है ना कि यार हाँ, क्योंकि मैं तो निकलते ही बोल दिया था कि लेवल था भाई पेपर का, वो वाली चीज़ नहीं थी जो आप सोच रहे हो, है ना। और हम ना क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, लेकिन बैक टू मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी थी और मेरे को रिवीजन करना था। तो जब भी मैं क्वेश्चन, जैसे कि अपन क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, तो अपन क्वेश्चन भी पीवाईक्यू लगाते हैं ना, तो इंटरेस्ट आता है लगाने में और बोरिंग नहीं लगता है, पढ़ने में एक अलग सा ही इंटरेस्ट आने लगता है ना। तो ज्योग्राफी में जो 11th वाली अपनी एनसीईआरटी है वो भी मैंने कर ली, और मैंने हिस्ट्री की, मैं आपको मेरी बुक्स भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि बार बार एक चीज़ पे वीडियो बनाना नॉट गुड, बट या मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, है ना। तो मैं बुक लेके, ओके, सो ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मेरे पास थी। देन मैंने स्पेक्ट्रम को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बुक है। ऐसा नहीं है, लगता है थोड़ी बोरिंग है, लेकिन आप पढ़ोगे समझ के किसी टीचर से, मतलब कोई टीचर आपको एक स्टोरी से रिलेटेड आपको मतलब एक चीज़ एक के बाद पढ़ाता है, देन आप इसको फॉलो करते हो और इसको 1 से 2 या 2 से 3-4 बार पढ़ते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मूवी देखने के बाद हम उसका निचोड़ निकाल लेते हैं ना, एक मूवी होती है 2-2.5 घंटे की, लेकिन हम 15 मिनट में या 10 मिनट में उसका ओवरऑल मोटा मोटा बता देते हैं कि हाँ यार मूवी में ये था। तो इसी तरीके से ऐसे ही है, तो आप ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैंने पीवाईक्यू लगाए। पॉलिटी सच में बहुत ईजी है, लेकिन मैं इसको पता नहीं बाद में उठा रही हूँ, पता नहीं, मैंने पढ़ भी ली और इसको फिर से मैं पढ़ूंगी एक बार दोबारा, और टीचर से भी पढ़ूंगी। और लक्ष्मीकांत मेरे पास है, मैंने इसको भी पढ़ा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ है। मैं इकोनॉमिक्स से बहुत दूर भाग रही थी कि इकोनॉमिक्स से टफ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, मैंने कहा ज्योग्राफी काफ़ी ईजी है, मेरे को पॉलिटी इकोनॉमिक्स से मैं दूर भाग रही हूँ। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट से जितना दूर भागते हो ना, वो उतना ही टफ लगता है। लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि जो आपको पहले इजी लगते हैं उनसे इजी तो ये है जिनसे आप दूर भाग रहे थे, है ना। होता है कि अपन को कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, लेकिन आप पढ़ रहे हो यूपीएससी का, तो वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में आपको अलग अलग इनको पढ़ के इनका मेंस आंसर राइटिंग करनी है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। घटना चक्र को सच बताऊं, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने डाली नहीं, वो पड़ी होगी तो मैं इसमें ऐड करके छोटी क्लिप साइड में लगाऊंगी कि मेरी घटना चक्कर सारी फट गई थी यहाँ से पेज। अब वही कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को इतना पढ़ लेते हो ना, तो वो फटने लगती है। तो और यदि वो यूं की यूं रखी है, तो मतलब कि तैयारी कैसी है। तो या मैंने इसको काफ़ी अच्छा हद तक पढ़ा, बट कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लास्ट स्टूडेंट्स को देखते हुए पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इस बार तो सब कुछ अलग हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये तो अपनी जो आइदरस थी, मैंने यहाँ अपलोड भी करी थी, जो अपनी सितंबर तक की थी, लेकिन अपडेटेड वाली एक पतली सी भी आ चुकी थी 2 महीने की, अक्टूबर और नवंबर की। मैंने सच बताऊँ 2 घंटे लगे होंगे इसको पूरा करने में, क्योंकि बिल्कुल याद करके यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि पतली है तो आप इसको 15 मिनट में कर दोगे। इसके अंदर 60-70 के समथिंग इसमें पेज है, तो मेरे को 2-2.5 घंटे लगे थे। फिर इसको दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं रिवीजन कर लिया था, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि अभी 2 महीने में क्या क्या सब कुछ मैं सब पढ़ चुकी थी। इस वाली जो आई दृष्टि को मैंने कितना पढ़ा होगा, घोट के पढ़ा है भाई। घोट के इन द सेंस कि जब तक चीज़ एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो जाती ना, तो उसमें से इधर का उधर ना हो जाता। क्योंकि मैंने
देखो, मैंने मैंने पूरी पढ़ी है ये, मतलब पूरी पढ़ी है ना, और अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि मैं इस बार ना कुछ अपना छोड़ना नहीं चाहती थी कि मेरे को बाद में अफ़सोस हो, काश वो पढ़ लेती तो ऐसा हो जाता, काश ही हो जाए। मैं काश वर्ड अपनी लाइफ़ में लाना ही नहीं चाहती थी। मैंने मैंने बहुत पढ़ाई करी। आर-पार वाली मैंने सोच लिया था कि ये मेरे को करना है। मैंने सी-सैट पे भी ऐसा नहीं जैसे कोई 15 दिन पहले ध्यान देता, नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से सी-सैट पे ध्यान दे रही थी। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। तो मैंने हिंदी भी अच्छी कर ली थी, और किसी को ना कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इनमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने ये भी कर ली थी। क्योंकि इसको थोड़ा-सा समझना है, लेकिन आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले सी-टेट किया हुआ है और रीट का भी किया हुआ है, मैंने बताया है, तो उसमें मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो यदि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो थोड़ा समथिंग उस टाइप से क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा-सा उसको कर पाते हो, है ना? और रही बात मैथ, रीज़निंग, रीज़निंग मेरी काफ़ी अच्छी है, और पहले मैं रीज़निंग पढ़ाती भी थी, तो रीज़निंग मेरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बैंक लेवल की रीज़निंग मैं करती हूँ, और मेरे को अच्छा आता है, तो यहाँ पे नॉर्मल आती है तो मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक और ये बात मैथ मीडियम आई थी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं आया था। मैं सोची कि डाटा एनालिसिस से मतलब क्वेश्चन आते हैं, उससे माध्यांक बहुलक और इनसे पूछते हैं क्वेश्चन, मीडियन मीडियन वगैरह, जैसे मैं इंग्लिश में बताऊँ, तो इनसे क्वेश्चन आते थे। तो इनसे मैंने जैसे लास्ट का अटेंडेंस देखा तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते थे, और उनमें एफसीएफ वगैरह निकालना था, और उनका डिफरेंसेस वगैरह करके, और तो उनकी जो वैल्यू होती थी वो निकालनी थी, या फिर मिड में कोई भी वैल्यू जैसे नहीं दे रखी थी, जैसे एफ की वैल्यू देते हैं, तो वो वैल्यू उसमें निकालनी होती थी। मतलब थोड़ा-सा लेवल देते थे मैथ का, बट इस बार मैं सब करके गई थी कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि लास्ट जो यूपीएससी का था, उसमें सीसैट की वजह से ही मेरा रुक गया। तो इस बार मेरा मतलब मुझे बहुत ऐसा हो गया था कि नहीं, इस बार ना सीसैट की वजह से रुक रहा है, तो यानी बहुत शर्म की बात है। और सीसैट क्या होता है ना, जैसे हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं, मैथ की बोल लो, तो घर फैमिली सबको ऐसा लगता है कि मैथ, जैसे मेरे जो पापा हैं, तो कि मैथ अच्छा है तो मैथ तो तेरा है ही अच्छा, या मेरे हस्बैंड को तो बैंक एसएससी वाला, तेरा तो मैथ अच्छा था तो ये तो है ही। लेकिन क्या होता है ना, आप उसके टच में होते हो, देन वो चीज़ बहुत ईज़ी लगती है। लेकिन आप उस कॉम्पिटिशन वाले मैथ को कुछ दिन भी छोड़ देते हो ना, तो आप उसको करने का जो तरीका होता है ना, ढंग, जो ट्रिक से करते थे कि भाई 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो वाली जो ट्रिक होती है ना, वो लैक सी होने लगती है। तो मेरे साथ भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो होता ही है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं ड्रॉप करना चाहूँगी, सारी चीज़ें कभी खुल के बाद में बताएँगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर मेरा कैसा हुआ। सीसेट बहुत अच्छा गया। जो जीएस 2 पेपर कहेंगे, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें हिंदी, अपना मैथ, रीज़निंग आता है, सब समझ गए होंगे। उसमें पासिंग मार्किंग चाहिए होती है, लेकिन मैं काफ़ी क्वेश्चन करके आई हूँ, तो मेरा अच्छा गया है। हिंदी के भी ऑलमोस्ट मैंने, मतलब 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें करे हैं 20-21 के समथिंग, तो मेरे एक्यूरेट सही हैं, क्योंकि मैंने एक टीचर हैं जहाँ जिनसे मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने जब बताई तो उसमें ठीक था, तो काफ़ी ऐसे है कि हाँ। और रही बात जीएस की, जीएस का भी काफ़ी अच्छा गया है, लेकिन थोड़ा-सा लेवल, थोड़ा नहीं कहूँगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि पीसीएस के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट था। और यदि हम, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था, और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, और फिर उनमें आपको मिलान करना है, और उसमें कोई ये सिंगल में ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको पेपर भी दिखाऊं, एक्चुअली ये मेरा पेपर है, कौन सा है, हाँ ये जीएस का है। तो क्वेश्चन ना, मतलब कि ओनली साइंस के क्वेश्चन थोड़े से इजी वे में आए थे, अदरवाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी हद तक घुसा दी थी। यूपी स्पेशल हमने खूब, मैं यूपी की हूँ भी नहीं, फिर भी मुझे यूपी ऐसा लगता है कि सारे यूपी पे घूम ली हूँ। मेरे को हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, हर किसी का ये पता है कि यहाँ पे ये चीज़ के लिए ये मतलब फेमस है, ये मतलब सारा जो यूपी की ज्योग्राफी जो है वो सारी कुछ पढ़ रखी है, सारा कुछ आता है, बट वहाँ से कुछ नहीं आया। एक शायद राइस वाला क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ, और पेपर था, लेवल था। और करंट की बात करें तो करंट का मतलब क्या होता है, कि करंट का मतलब होता है कि करंट यानी अभी, तुरंत तुरंत, है ना, तुरंत हम वैसे समझते हैं, लेकिन हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ज़्यादा 1 ईयर या फिर 2 ईयर, है ना,
1.5 एंड 2 ईयर। आप 5-5 10-10 साल पहले की योजनाएं पूछ रहे हो और उनमें क्रोनोलॉजी वे में पूछ रहे हो कि आप इनको सेट करके बताओ कौन सी ईयर में कौन आया, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग था और ज़्यादातर जो योजनाएं थी वो सिमिलर सिमिलर लग रही थी। तो जैसे एक पॉइंट भी हम पकड़ रहे हैं, है ना, कि उसमें एक स्वच्छता अभियान के बारे में आया था कि अक्टूबर 2014 में आया था, और ये शायद मैं पढ़ के भी गई थी कि भाई पूछ भी सकते हैं। तो क्या है ना, उससे भी मिलाते हैं, तो ऑप्शन में भी दे रखा था, तो कंफ्यूजिंग हो रहे थे कि उसमें ऐसा नहीं था कि आपको एक पता है तो एक मिल गया, ओहो ये तो हो गया, डन हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी मिलान करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। टाइम इतना कम था कि हम यदि एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो टिक करना ही पड़ेगा। यदि हमने टिक नहीं करा और हमने ये सोच करा कि इसको मैं दोबारा देखूंगी, तो दोबारा देखने वाला टाइम नहीं था। तो वो कह सकते हैं कि जितने लेंथी और डेप्थ का पेपर दिया था ना, तो 3 घंटे तो शायद होने चाहिए पेपर कराने के लिए, या फिर आपको 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान पीसीएस का होता है तो उसमें 3 आवर्स मिलते हैं और क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता है और नॉर्मल होता है, क्योंकि जो बच्चे पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन वो उसी लेवल से करते हैं ना। यूपीएससी का ट्रेंड जो चल रहा है पीछे 4-5 साल से या 2-3 साल से, या लास्ट 2023 में एक बार ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन 2024 वाला आपने देखा होगा कि पेपर मीडियम आया था। ईजी तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं ईजी लोग क्यों बोलते, 2-4 क्वेश्चन देखने से ईजी नहीं होता है ना। तो वो ईजी वीजी तो था नहीं, लेकिन था, लेवल था पेपर का, और पेपर ऑल ओवर काफ़ी अच्छा हो गया। कट ऑफ की बात मैं यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सब बच्चे अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। आंसर की भी नहीं आई है कि आंसर की मिलाएं और उसके बाद पता चले कि हाँ कितने क्या सबके स्कोर हो रहे हैं, और तो पता चले कि हाँ कि इतना इतना जा सकती है। लेकिन फिर भी पता नहीं, कोई कोचिंग वाले, जो भी कोचिंग वाले ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि 80 to 90 के मिड में जाएगा जनरल की, और मैं जनरल से फाइट कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2 दिन से मैं बहुत अपसेट थी, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ सीखी है इन्हीं 2 दिनों में, कि हारना नहीं है, थकना नहीं है, और अभी प्रिपरेशन करी है तो अभी एक एग्ज़ाम थोड़ी ना, बहुत सारे एग्ज़ाम है। और यदि आपका ड्रीम जो है उसकी आप कर रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम तो आप स्टेट लेवल के भी देते रहो। अभी मेरा राजस्थान पीसीएस का भी है, ऐसे हरियाणा पीसीएस के भी अभी फॉर्म निकलेंगे, तो पीसीएस के देते रहो। हाँ, और यूपी पीसीएस का भी दोबारा होगा, 2025 में भी होगा, चाहे एंड में जाके हो, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि हर आपको पता है पीसीएस का करवाएंगे इस साल, नहीं तो 2026 में, क्योंकि अभी 2025 में इसका मेंस और फिर इसका इंटरव्यू का होगा, तो 2026 तक शायद हो सकता है। लेकिन मैं आरओ वाले बच्चों के लिए बोल सकती हूँ, एस्पेरेंट के लिए, सॉरी, कि थोड़ी सी ना प्रिपरेशन में थोड़ी जान डालिए, और पीवाईक्यू बेस पे मत रहिए। थोड़ा सा ये हो गया आपका हिंदी का, और उसका थोड़ा सा मैंने डाली थी एक वीडियो की, थोड़ा सा चेंजमेंट करा है, लेकिन आपको ना हिंदी का थोड़ा सा ईजी हो सकता है, या फिर आर की हिंदी भी लेवल की ही देते हैं, तो थोड़ा सा उस पर आपको पूरा फोकस करना है, कंफ्यूज में नहीं रहना है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको पूरा कवर करना है, बहुत ही काम रह के, बहुत कूल रह के, समझ के करना है, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा। लेकिन यदि आप अपने जीएस पे आते हैं तो वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे जो पीसीएस में बच्चों का आपने हाल देखा होगा, तो उस पर आपको थोड़ा सा अपना डेप्थ में पहले लेके चलना, क्योंकि आपका फैब में शायद बता रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करना। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो आगे करना चाह रहे हैं तैयारी, और तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ। उसके बाद एक क्लियर वीडियो बनाऊंगी। तो 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी बेस क्लियर करें, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो। राजस्थान पीसीएस में आप राजस्थान बोर्ड के, आपके राजस्थान के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे राजस्थान जीएस को आपको अच्छा करना है। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट को तो आप पता ही होता है कि आप यदि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया, करना चाह रहे हो, तो देखो लेवल तो सबका ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। ये नहीं है कि पीवाईक्यू लगा लिए और आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं पढ़ रहे हो, या और भी उसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, वो क्यों दे रखे हैं, उनको भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, तो पता रहे कि वो चीज़ कहाँ से कैसे हो रही है ना। और काफ़ी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में बिल्कुल बेसलेस पूछे गए थे, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। यार आप एक अधिकारी लेवल का तो बनाइए उसको, मतलब टफ भी बना रहे हो तो ऐसा तो बनाइए कि किताबों में उनके नाम रहें, कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे
आप जो भी हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम हॉल में, जैसे मैं एज़ ए एस्पायरेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, मैंने पेपर देखा, मेरी स्टार्टिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, और वो भी 1-2 नहीं दिख रहे, 2-4 नहीं दिख रहे हैं, वो भर-भर के दिख रहे हैं। मैं स्टार्ट ही 30 नंबर 28, 29 या 30 से स्टार्ट करा था, और उसमें भी थोड़ा-सा काम हुई अपने आप को, बट बहुत, बहुत स्ट्रेसफुल थे वो मेरे 2 घंटे। और जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे घड़ी भी नहीं है, टीचर्स के पास वैसे वॉच भी नहीं है, वॉच भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। 2 आवर्स कितनी स्पीड से चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ओएमआर का बस यही होता है कि आप 10-15 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप जल्दी-जल्दी फिल कर लो। अब आप दोबारा उन क्वेश्चन को देख भी लोगे और आपको उसमें कुछ चेंज भी करना है, तो आपकी ओएमआर तो भरी गई है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? ये भी एक दिक्कत ही है। और तो इस पे भी उम, अलग ही टेंशन भड़क थी। 2 दिन से काफ़ी मैं डाउन थी, और काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है। बट जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी जैसा भी हुआ है, कोई टेंशन मत लो, आपके पास कोई एक ही पेपर थोड़ी ना था। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो कि हमें तो पता है, एज़ एस्पायरेंट पता है, टीचर्स को पता है कि पेपर टफ था, लेकिन हम अपनी फैमिली को कैसे समझाएँ? तो फैमिली को भी सब पता चल जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर वो भी पढ़ते हैं। उनको भी पता है कि कितना कैसा पेपर आया और क्या हाल है ना? तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और जो भी एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि जीएस, जीके तो हर जगह आती है, तो सिंगल कोई भी एग्ज़ाम होता है, अभी वैकेंसी काफ़ी यूपी में आई हैं, जो भी एलिजिबल हैं वो अपने फॉर्म फिल कीजिए और वहाँ पे अपनी और मेहनत कीजिए, तो आपका हो जाएगा कहीं पे भी, जो बिल्कुल मतलब है नहीं। लेकिन जो बिल्कुल आईएएस और पीसीएस के ही लगना चाह रहे हैं, तो डोंट वरी, अभी यूपीएससी का आ रहा है, अभी तैयारी लग जाओ, 4 महीने हैं, मैं तो 4 महीने मान के चलूँगी, क्योंकि मई के फर्स्ट सेकंड वीक में होता है पेपर। तो सीसैट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर पे ध्यान दीजिए। इस बार मेरा भी थोड़ा है कि मैं काफ़ी अच्छी मेहनत करूँ, क्योंकि अटेम्प्ट ऐसे बढ़ाने नहीं हैं और अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना है। तो वीडियो कोशिश करूँगी आती रहेंगी, जो भी किस तरीके से मेरा स्टडी रूटीन है, मैं क्या-क्या फ़ॉलो कर रही हूँ और आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो में यदि यहाँ तक आप बने रहे हैं तो धन्यवाद आपका। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी रूटीन की वीडियो कोशिश करूँगी डालने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।